यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी बैग पे मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे हैं जिनकी मुख्तलिफ़ एजें हैं, वो उन्हें प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की। वलीद, आप कौन सी क्लास में हो? 7th में हो। सही सही, पढ़ाई अच्छी कर रहे हो? 14 ईयर्स की हो, स्कूल जाती हो? सही, तो कौन सी क्लास में? 9th में हो आप। तो साथ जो है आपको कब से प्रॉब्लम है? छोटे होते वैसे आपको भी? अच्छा अच्छा, 11 ईयर में आपको हुआ है, मतलब 4 साल गुजर गए हैं आपको। थैलेसीमिया बेसिकली एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि माँ बाप के अंदर एक थैलेसीमिया ट्रेट के मौजूद होने की वजह से बच्चों में मुंतकिल होती है। डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, उनकी कंडीशन के ऊपर और सीवियरिटी के ऊपर। कुछ लोगों को हफ्ते में ब्लड लगता है, कुछ लोगों को 15 दिन के वक्फे से, कुछ लोगों को महीने के वक्फे से। ब्लड लेना बड़ा मुश्किल काम है और इधर माशाल्लाह 500 से प्लस बच्चे हैं और काफ़ी रश लगा हुआ है, तो ब्लड का अरेंज हो जाता है, बच्चों को टाइम से ब्लड मिल जाता है। 2014 से हमारे साथ डोनर अटैच है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आगे से मतलब चेन चली हुई है, वो लोग भी ले आते ना। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन पाकिस्तान में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी बैग पे मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे हैं जिनकी मुख्तलिफ़ एजें हैं, वो उन्हें प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की। और इसके अलावा यहाँ पर हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ का भी इलाज किया जाता है। ये इलाज किस तरह से किया जाता है ये सब आपको दिखाएँगे और साथ साथ बताते भी चलेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बच्चों को देखिए। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल का बच्चा है? 1 साल। 1 साल का। नाम क्या है इसका? मोहम्मद अली। जब ये पैदा हुआ है तब से इस प्रॉब्लम में था? 3 माह का था। तो आपको कैसे पता चला? इसका बुखार नहीं था। अच्छा, तो तब से अब तक जो है वो इसी तरह से ब्लड लग रहा है इसको? हर माह। तो इसको कितनी कितनी देर बाद लगता है ब्लड? 1 माह बाद, 1.25 माह बाद। सही सही, बिल्कुल सही सही सही। तो वैसे जैसे आम रूटीन में ये सही चलता फिरता खेलता रहता है? सही सही। फिर तंग करता होगा आपको ना? तो जब होता है आप यहीं पर आती हैं फिर सारा करती होंगे? पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगवाते थे, अब 4-5 इधर ही आ रही हैं आप? बिल्कुल सही सही। चलिए, अल्लाह ताला शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। बच्ची कितने साल की है? 2.5 साल। क्या नाम है इसका? जन्नत। तो इसे भी छोटे होते वैसे ही प्रॉब्लम है सारे? 5 माह से। 5 माह से प्रॉब्लम है? अच्छा, 5 माह से इसे प्रॉब्लम आई है, तो आप फिर ये आ रही हैं कंटिन्यू में, ब्लड लगता है तो ठीक हो जाते हैं? सही सही सही। उससे आपको पता चल जाता है कि ब्लड अब लगना है? चलिए, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। बेटा आपका कितने साल का है? 13 साल। क्या नाम है इसका? वलीद। अच्छा, वलीद को कब से प्रॉब्लम है ये? 3 माह का था। अच्छा, 3 माह से आप आ रही हैं। और कितनी कितनी देर बाद ये ब्लड लगता है? पहले तो 1 माह निकल जाता था, तो अब तो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि बच्चे की तकलीफ़ है, फिर लाना और बड़ा एक प्रोसेस है। मुश्किल हो जाता है। हाँ, ब्लड नहीं मिलता, फिर दोबारा आना पड़ता है। अच्छा अच्छा। वलीद, आप कौन सी क्लास में हो? 7th में हो। सही सही, पढ़ाई अच्छी कर रहे हो? बस सही है, अच्छा पढ़ते रहो। अच्छा अच्छा, अल्लाह मैं खुद ही तुम ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? असद। क्या एज है आपकी? 18 साल के हो आप। स्कूल जाते हो? पहले जाते थे, तो अब तबीयत ख़राब की वजह से नहीं जा रहे? सही सही सही। आपके साथ कौन आया? तो आपको कब से ये प्रॉब्लम है? 3 माह से। अच्छा, अब हुई है आपको जाके? नहीं, बचपन से। अच्छा, बचपन से ही है इसको भी? इसको भी बचपन से। अच्छा अच्छा, सही सही। तब पैदा हुए तब से ये लोग आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सही सही। तो तबीयत कैसी रहती है आपकी? फिर तबीयत क्या होता है तबीयत ख़राबी में? अच्छा अच्छा, फिर आप आते हो तो फिर आपको ब्लड लगता है? कितने कितने दिन बाद लग जाता है? 15 दिन बाद। अच्छा, सही से। फिर अब्बू आपको लेके आते हैं? सही सही। क्या नाम है आपका? तैयबा। कितनी एज है आपकी? 14 ईयर्स की हो, स्कूल जाती हो? सही। तो कौन सी क्लास में? 9th में हो आप। तो साथ जो है आपको कब से प्रॉब्लम है? छोटे होते वैसे आपको भी? अच्छा अच्छा, 11 ईयर में आपको हुआ है, मतलब 4 साल गुजर गए हैं आपको। सही सही। तो आपको कितने दिन बाद आ जाते हो यहाँ पे? अच्छा, आपकी तबीयत ख़राब होती होगी तब आप आते होगे। तो आपका भी इस तरह ही पाँव में दर्द शुरू हो जाता है? घबराहट बहुत ज़्यादा आती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। तो आपको कौन, अम्मी लेके आती हैं?
पापा के साथ करना है। हाँ चलो, अल्लाह ताला सेहत दे। क्या नाम है आपका? इकरा है, आपके साथ है इकरा? अच्छा, कितनी एज है इसकी? 8 साल। 8 साल। इकरा स्कूल जाती हो? नहीं जाती। इसको कब से है? ये 5 साल की थी तब से है। तब से है, तब से इसी तरह से ब्लड लग रहा है इसको। ये बच्चा किसके साथ है? तो इसकी वालदा बात है। अच्छा, ये कितने साल का है ये भी? हाँ 3 साल का। नहीं, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। आपको कब से प्रॉब्लम है भाई? 9 माह की। अब एज क्या है आपकी? 18 है। 9 माह से तो फिर आप ये कंटिन्यू फिर आते हो ब्लड? जी जी, पहले महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 10 साल की उम्र तक, मतलब कि इतना टाइम। अच्छा अच्छा, तो ये कितने महीने बाद आप आते होगे तो फिर ये लगता है ब्लड? नहीं, अब तो जल्दी लग रहा है, 15 दिन बाद। अच्छा, हर 15 दिन के बाद जो है, छोटे होते हुए जो इसका वो कम होता होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी लगता है। बढ़ते जाते हैं। अच्छा अच्छा, सही सी। जब ये ब्लड लगवा लेते हो तब आपकी तबीयत ठीक रहती है? ठीक ठीक ठीक। उससे पहले कमज़ोरी होती है बस थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा सा भागा नहीं, हाँ हाँ सांस हाँ, फूलता है, इस तरह ये सही चीज़ें, सही बाकी सही। active चलो, रहता है। अल्लाह ताला सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। आपको कब से प्रॉब्लम हुई हुई है? 2 महीने। अच्छा, 2 माह से हुई है। एज क्या आपकी? 56 साल। अच्छा अच्छा, अब जाके आपको हुआ है। तो ये आपको तो जल्दी जल्दी लग रहा है ब्लड के कम? कैंसर, मतलब कैंसर का। अच्छा, कैंसर है आपको लबलबे में? अच्छा अच्छा, सही सही। मैं बोला कि ब्लड बहुत कम ब्लड लगा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर आते हैं तो ठीक। बेटा मेरा वो ब्लड भी है। अच्छा अच्छा, बेटे ने ब्लड दिए और फिर ये आपको लग रहा है ये? सही से। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ब्लड कैंसर है? बिल्कुल सही। चलिए, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। हाँ डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर आए और हम काफ़ी पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो आप ये बताइएगा सबसे पहले कि थैलेसीमिया है क्या? जी, थैलेसीमिया बेसिकली एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि माँ बाप के अंदर एक थैलेसीमिया ट्रेट के मौजूद होने की वजह से बच्चों में मुंतकिल होती है। इनके माँ बाप के अंदर एक ट्रेट होता है थैलेसीमिया जीन, जो कि उनके अंदर तो ये सिम्टोमेटिक नहीं होता, उनमें अलामात नहीं आती, लेकिन जब उनकी ऐसे शख्स से शादी हो जिसके दूसरे में भी ये जीन मौजूद हो तो आगे बच्चों में ये चीज़ मुंतकिल हो जाती है और उसमें ये सिम्टोमेटिक हो जाती है, यानी कि अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उनको सीवियर एनीमिया यानी खून की कमी नज़र आती है। और फिर हम उसको जब तशख़ीस करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये जो खून की कमी है इसकी वजह थैलेसीमिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा, बच्चों की ग्रोथ कईयों की रुक जाती है तो उसे किस तरह से हैंडल करते हैं या क्या करना चाहिए? बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, हम ये जो बच्चे होते हैं खून की कमी की वजह से ना इनके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हम, क्योंकि जब खून की कमी होती है, इनके मसल कमज़ोर होते हैं, तो हम उस पर काम करते हैं, इनकी मसल को हम स्ट्रेंथिंग देते हैं, तो फिर उससे ये डेली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों को ब्लड लग रहा है, तो ये डेली बेसिस पे लगता है या ये चेंज होता है? इसका क्या प्रोसीजर है? जी, अच्छा, ये मुख्तलिफ डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, उनकी कंडीशन के ऊपर और सीवियरिटी के ऊपर। कुछ लोगों को हफ्ते में ब्लड लगता है, कुछ लोगों को 15 दिन के वक्फे से, कुछ लोगों को महीने के वक्फे से। उसके अकॉर्डिंग जो उनके HB लेवल्स हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स है, उसके मुताबिक हम लोग तयन करते हैं कि इनको 10 दिन बाद लगना चाहिए या 15 दिन बाद। उसके लिए हम इनको साफ़ खून फराहम करते हैं जो कि हेपेटाइटिस B, C और एड्स से पाक होता है। तो डॉक्टर साहब, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि जिस तरह ये पेशेंट हैं, इनकी कोई मतलब ये एज की लिमिट होती है कि ये थ्रू आउट ऐसे ही चलते रहते हैं? जी, ये अगर एक दफ़ा ये बीमारी डायग्नोज हो जाए तो ये वक्त के साथ साथ चलती रहती है। इसका जो मुकम्मल इलाज है वो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, जो कि इनका खून जो रेड ब्लड सेल है वो जब टूटता है तो उसको जब दोबारा से हमें फ्राहम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम मिलवाने लगे हैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन की प्रेसिडेंट मायरा खान से। उनसे जानेंगे कि कब से ये इदारा बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है और किस तरह से पेशेंट्स आते हैं और किस तरह से ब्लड का इंतज़ाम किया जाता है। तो मिलवाते हैं आपको मायरा खान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मायरा, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे, हम बच्चों को भी देख रहे थे और बड़ा इलाज यहाँ पे हो रहा है। तो इसकी बुनियाद किसने रखी और ये इदारा कब से बच्चों के लिए काम कर रहा है? ये इदारा तो 2014 से कर रहा है और इसकी बुनियाद डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान साहब ने रखी थी, जो मेरे अंकल हैं। तो 2014 से लेके अब तक हम इन बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो इन बच्चे जो हमारे पास 500 प्लस बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं
और अब तक इन बच्चों की जितने भी मसले मसाइल हैं या जो उनके ऑपरेट होते हैं या उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, कोशिश करते हैं कि हम उनको दे सकें। तो मायरा मुझे बताइएगा कि ब्लड लेना बड़ा मुश्किल काम है और इधर माशाल्लाह 500 से प्लस बच्चे हैं और काफ़ी रश लगा हुआ है, तो ब्लड का अरेंज हो जाता है, बच्चों को टाइम से ब्लड मिल जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है, क्योंकि हम पार्कों में भी करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं और जो छोटे मोटे ऑफिस है वहाँ पे करते हैं। और जो 2014 से हमारे साथ डोनर अटैच है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आगे से मतलब चेन चली हुई है, वो लोग भी ले आते ना। तो अल्लाह का शुक्र है, कोविड में या कोई मसला हो या गर्मी में काफ़ी मसला होता है, तो इनके बच्चों के लिए हम ब्लड का अरेंज कर लेते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होने देते। लेट ज़रूर कर देते हैं 1-2 दिन या 3 दिन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लग जाता है। तो मेरा बच्चों की मैं देख रही थी, चीज़ें पढ़ रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि बच्चों की तालीम भी दी जाती है, बच्चों के अखराजात भी उठाए जाते हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे आप बच्चों से पूछ सकती हैं। हम इन बच्चों की जो स्टडी करना चाहते हैं, उनकी जो फ़ीस अफोर्ड नहीं करते उनको भी हम देते हैं, और जो बिल्कुल रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मतलब माँ बाप एक दिन में कमाते हैं, उनके लिए आना जाना मुश्किल होता है, उनको भी देते हैं। और जो मंथली मेडिसिन है इनकी ईच एवरीथिंग वो तो फ्री है। और कई ऐसी फैमिली हैं जिनको हम राशन भी देते हैं। अच्छा। और जो दोपहर का खाना है इनका, एक टाइम का चाय और खाना, वो भी हम ही अफोर्ड करते हैं। यहीं से? जी बिल्कुल। तुम्हारा इस तरह तो बेशुमार बच्चे आपके पास और एक अरसे से आप उन्हें देख रही हैं, तो जिस तरह बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, तो उनकी भी एक एज लिमिट होती है 20 से 25 साल, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे है। देखिए जी, उम्र तो अल्लाह ताला ने दी है, ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ पे, लेकिन साइंस के हवाले से और जो मेडिकल के हवाले से जो इनकी एज है ना, वो 25 से 26 साल तक है। अगर आयरन बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 27-28 तक चले जाते हैं, लेकिन बेचारों की डेथ हो जाती है। उसका हम उनको पता भी होता है कि हमारी उम्र इतनी है, तो 26 तक बच्चे सर्वाइव करते हैं, उसके बाद बेचारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो मेरा आगे आपका क्या विज़न है? आप देख रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल है, तो इसको मज़ीद और बढ़ाएंगी या क्या करेंगी? हमें और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन्हें अपना पैगाम दीजिएगा। जी मेरा बिल्कुल है प्लान कि इसको हॉस्पिटल में हम बना सके। जो बच्चों की बोन मैरो का जो प्रोसीजर है, जो इनके लिए बहुत मुश्किल है, जो 50 लाख से भी ऊपर है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों के लिए और जो बहुत सारे दूसरे लोग गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ। और आप जैसे मुखैर हज़रात से रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है कि आप भी उम्मे नुसरत फाउंडेशन का और इन बच्चों का साथ दें, और ताकि हम इसे हॉस्पिटल बना सकें और इनकी अच्छी से अच्छी जो खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा उम्मे नुसरत फाउंडेशन में क्या क्या काम हो रहा है। थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मौसी मर्ज़ के बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, तालीमी हवाले से भी और खाने के हवाले से भी उनकी मदद की जा रही है। तो अगर इंसान का विज़न अच्छा हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बनाता है। और इंशाअल्लाह ताला एक और नई कहानी के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।